एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाली रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। जो आज की वीडियो है विशेषकर कक्षा 10 के बच्चों के लिए रहने वाली है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास दो समीकरण दे रखी है इसको हम नामकरण देते हैं। जो समीकरण 1 नंबर है इसको हम समीकरण फर्स्ट दे देंगे और इसको हम समीकरण सेकंड नाम दे देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो समीकरण फर्स्ट है उसको हम नीचे लेकर आते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से जो समीकरण 1 उसको लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 7। अब हमें क्या करना है कि समीकरण का पक्षांतरण करेंगे। या तो x की वैल्यू यहाँ रखो या फिर y की वैल्यू यहाँ रखनी है और सबका हमें क्या करना है पक्षांतरण। तो हमने क्या किया है कि x की वैल्यू इधर की इधर रख दी है, y की जो वैल्यू है इसका हम क्या करेंगे पक्षांतरण। तो सबसे पहले 7 दे रखा है, ये प्लस का है, इधर आने पर माइनस का हो जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। क्या करना है, देखो आपके पास दो समीकरण मिलेगी, इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम देंगे, दूसरे को हम समीकरण सेकंड नाम देंगे। फिर हमें क्या करना है समीकरण 1 से समीकरण 1 को नीचे लेकर आएंगे। या तो x की वैल्यू इधर रखो या फिर y की वैल्यू इधर रखना है और बाकी का हमें क्या करना है पक्षांतरण। तो हमने x की वैल्यू इधर रखी है, y की वैल्यू का हमने क्या कर दिया पक्षांतरण। जो प्लस की है इधर आने पे क्या हो जाएगी माइनस की। तो समीकरण 1 से समीकरण 3 बन गई है। तो अब हमें क्या करना है समीकरण 3 की जो वैल्यू है वो किस में रखनी है समीकरण सेकंड में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण थर्ड का जो मान है कहाँ रखेंगे समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड को पहले नीचे लेकर आएंगे, 2x प्लस 3y बराबर 2। अब हमें क्या करना है कि जो समीकरण जो हमारे पास थर्ड नंबर है इसका मान हमें कहाँ रखना है समीकरण सेकंड में रखना है। तो कैसे रखेंगे कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ये वाली समीकरण जो हमारे पास सेकंड नंबर है जहां पर भी x आएगा वहां पर हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो 2 का 2, x की वैल्यू किसके बराबर है 7 माइनस 2y के बराबर है। तो यहाँ पे 2x दे रखा है, x की स्थान पर हम क्या लिखेंगे 7 माइनस 2y प्लस का प्लस 3 का 3, 3y बराबर क्या लिख देंगे 2 का 2। अब हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने में कितने आते हैं 14, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4y प्लस 3y बराबर 2। अब हम क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू है उसमें जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो माइनस के 4y प्लस के 3y, तो एक संख्या प्लस की है एक संख्या हमारे पास माइनस की है। तो इसमें क्या हो जाएगा घट जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे, माइनस का y हमारे पास आएगा 2 का 2। ये 14 दे रखे हैं, इसका हम क्या कर देंगे पक्षांतरण। तो इधर आने पे क्या हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के y बराबर 14 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई है। अब हम किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे x की। तो y की वैल्यू का मान चाहे समीकरण फर्स्ट नंबर चाहे समीकरण सेकंड नंबर चाहे समीकरण थर्ड नंबर है, तीनों में किसी में भी हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे सिंपल कौन से पड़ता है, सबसे सिंपल कौन सा हमारे पास समीकरण थर्ड नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। समीकरण थर्ड को सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या दे रखा है x बराबर 7 माइनस 2y। जहां पर भी y आएगा वहां पर हम क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। तो x बराबर 7 माइनस 2, तो ये हमारे किस में दे रखे मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो मल्टीप्लाई लिख देंगे 12। तो 7 का 7 माइनस 12 को 2 से गुणा करने पर 24 आएंगे, 24 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 17, और 17 किसके आएंगे हमारे पास से y की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है समीकरण 1 समीकरण 2 मिलेगी, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 को लिख देंगे,
हम y की संख्या का पक्षांतरण कर दिया, समीकरण हमारे पास क्या आ जाएगी 3 नंबर। तो समीकरण 3 का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 लिखेंगे, जहां पर भी x आएगा वहां पर हम x की ये वैल्यू लिखेंगे। ये लिख दिया, 2 को 7 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा कर दिया, 3 का 3, 2 का 2 आ जाएगा। y वाली संख्या में जोड़ जाएगा या घट जाएगा। 4 में से 3 को हमने लेस कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का y। 14 का हम पक्षांतरण कर दिए, ये प्लस वाली इधर आने पर क्या हो जाएगी माइनस की। 14 में से 2 जाएंगे, हमारे पास 12 बचेंगे, माइनस माइनस लेस हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो इस y की वैल्यू को हमने कहा रखा है, समीकरण 3 में रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर सबसे पहले समीकरण 3 को हम यहाँ लेकर आएंगे, जहां पर भी y आएगा वहां पर हम क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। तो 7 का 7 माइनस का माइनस 2, यहाँ पर y दे रखा है गुणा 12 लिख देंगे। 7 का 7 दो 12 को 2 से गुणा करने पर 24 आएंगे, 24 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 17 आएंगे। इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि से हम y का मान और x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।